सर मैं पढ़ाई तो करना चाह रहा हूँ बट मुझसे पढ़ाई हो ही नहीं पा रही। मैं चाहता हूँ कि मैं पढ़ाई करूँ बट हो ही नहीं पा रहा। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी कैसे पढ़ाई स्टार्ट करूँ, कैसे अब एक स्केड्यूल बनाऊँ, कैसे एक स्ट्रेटजी बनाऊँ कि मेरा एग्जाम है सीएमए इंटर का ग्रुप 2 का। तो एक बार को लगता है कि सर अभी तो समय है, तो अभी क्या जल्दीबाजी। तो इस चक्कर में मैं पढ़ाई कर ही नहीं पा रहा हूँ। मैं कितने टाइम से ट्राई कर रहा हूँ। तो बेटा आपके जो भी क्वेरीज हैं, जो भी डाउट है कि पढ़ाई नहीं हो रही है, कैसे होगी, इसके अलावा क्या स्केड्यूल बनाना है, क्या स्ट्रेटजी रखनी है, जिस तरीके से हम 101% अपना सीएमए इंटर का एग्जाम निकाल पाए। अब भाई आपको पता है कि सर ग्रुप 2 के अंदर हमारे पास 4 सब्जेक्ट हैं। कौन कौन से 4 सब्जेक्ट है जी? सर 4 सब्जेक्ट तो है कहने को, वैसे देखा जाए तो 7 सब्जेक्ट्स हैं। देखो ऑपरेशन मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फर्स्ट सब्जेक्ट है। उसके बाद कॉर्पोरेट अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग, इसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स 6 हो गए, और ये 7वां आ गया मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो वैसे 7 सब्जेक्ट है, बट वैसे अगर हम देखें तो 4 ही सब्जेक्ट हैं। बट आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि 7 सब्जेक्ट है ये वो, क्योंकि आना तो यहाँ से 100 नंबर का पेपर ही है। चारों अपने जो है पेपर, यहाँ से भी 100 का, यहाँ से भी 100 का, और यहाँ से भी 100 नंबर का पेपर आना है। ठीक है जी। तो अब इनको कैसे डील करना है, अब स्केड्यूल कैसे बनाना है, कौन से सब्जेक्ट पहले करने हैं, कौन से बाद में करने हैं, इसको बाद में समझेंगे। पहले समझते हैं कि सर हमारे को, मैं मानता हूं कि अभी हमारे पास लगभग, अभी जुलाई चल रहा है, तो अभी हमारे पास लगभग 4 से 4.5 महीने का समय आराम से। अगर दिसंबर के मंथ को भी हटा दें कि वहां पर भी सर हमें सिर्फ रिवीजन करनी है, तो उसके अंदर हमें कैसे पढ़ाई करनी है, बट मेरे को क्या पहले पढ़ना चाहिए, क्या बाद में पढ़ना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, इसके ऊपर पहले बात करते हैं। तो हर एक सब्जेक्ट में मैंने सबसे पहले आपके लिए लिखा है यहाँ पर कि क्या आपको सबसे पहले करना है। अब जैसे कि हम बात करें ऑपरेशन मैनेजमेंट की, ओएम की, तो भाई साहब फर्स्ट प्रायोरिटी उसके अंदर आपको क्या होनी चाहिए? सर उसके अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए, हाँ जी बच्चा पार्टी, सर उसके अंदर होनी चाहिए प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। फर्स्ट चैप्टर आपको ये करना है। 20% की वेटेज रखता है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। उसके बाद आता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 15%। तो ये दोनों जो टॉपिक हैं, दोनों चैप्टर हैं, ये 35% की वेटेज रखते हैं। और आपको पता है प्यारे बच्चों क्या कि सर ये जो ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, इसके अंदर ऑपरेशन मैनेजमेंट 60% की वेटेज रखता है और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट 40% की वेटेज रखता है। तो 60 में से मेरा 35 मार्क्स का मैंने आपको बोला कि ये 2 चैप्टर कर लीजिए, बाकी चैप्टर अभी मत करिए, सिर्फ आप ये 2 चैप्टर कर लीजिए सबसे पहले। बात करें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की, तो बेटा इसके अंदर 4 चैप्टर आते हैं टोटल, और चारों के चारों ही आसान है, थ्योरी बेस्ड है। और आपको पता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है? सर हम कह सकते हैं हमारी जो बिजनेस स्टडी होती थी उसका एक एडवांस वर्जन है, उसका बड़ा भाई है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो बहुत आसान है और बहुत मजा आएगा आपको इसको करने में। अगर आपको बिजनेस अच्छा लगता है, तो बिजनेस स्टडी अच्छा लगती है, तो 40% की वेटेज आराम से हो जाएगी। तो आपको समझ आया कि जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है यहाँ पर ग्रुप 2 का ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, वहां पर मैंने आपको बोला कि 75% के लिए आपको क्या करना है। सर इस 75% कवर करने के लिए मेरे को एसएम करना है पूरा का पूरा, और ओएम करना है, जिसके अंदर 2 चैप्टर करने हैं ये वाले। ठीक है जी, आसान है, आराम से हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये चीज़ 75% को करने में उतना ही समय लगेगा जितना बाकी 25% को करने में लगेगा, अगर आप स्टार्टिंग में उसे करने बैठ गए तो। इसलिए मैं कहता हूं कि भाई साहब आपको यहाँ पर एक स्ट्रेटजी जरूर होनी चाहिए, आप कुछ भी पढ़ने जा रहे हैं तो। ठीक है जी। सर इसको करें कैसे? तो भाई साहब आपने या तो कोई लेक्चर लिया होगा या कहीं से आप यूट्यूब से, कुछ भी जैसे भी आप पढ़ रहे हैं, बट मैं फिर भी कहूँगा देखो यूट्यूब से ना सारी पढ़ाई नहीं हो सकती है, या तो वहाँ पर 100% नहीं होगा, या फिर क्या कहते हैं यूट्यूब के अंदर जब आप पढ़ाई करने जाते हैं तो नीचे आपकी रिकमेंडेशन में दूसरी वीडियो आ रही होती है, आप पता नहीं लगता आपको पढ़ाई करते करते आप कहीं कब और चले जाते हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि अगर आपको कोर्स ही लेना है तो आपको पता है हमारा ग्रूमिंग एजुकेशन अकेडमी का, हाँ जी ग्रूमिंग एजुकेशन अकेडमी का एक कोर्स आता है ओटीटी। तो आप सीएमए इंटर ग्रुप 2 ओटीटी परचेस कर सकते हैं। ग्रुप 2 ओटीटी बहुत ही सस्ते दामों पर, सस्ते प्राइस पर ये अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा स्लैश्ड प्राइस हैं अभी आज के समय में। ठीक है जी, हाँ जी सर। तो आप ये सीएमए इंटर ग्रुप 2 आप अवेल कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारे लेक्चर्स बढ़िया तरीके से मिल जाएंगे। हाँ जी सर। तो आप ओटीटी ले सकते हैं। अगर आपको कोर्स लेना नहीं है कि सर मेरे को नहीं, अभी मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को ना सिर्फ लेक्चर चाहिए, तो लेक्चर के लिए आप सीएमए इंटर ग्रुप 2 ले लीजिए। वहाँ पर डाउट क्लासेस की सुविधा है, उसके अलावा डाउट थ्रू पोस्ट की सुविधा है। तो आपको कोई डाउट भी आएगा तो आप भी पूछ सकते हैं, आपको गाइडेंस वहाँ पर भी मिलती रहती है रेगुलर, और यहाँ पर तो हम दे ही रहे हैं। ठीक है जी, हाँ जी। तो आप सीएमए इंटर ग्रुप 2 को जरूर रेफर कर सकते हैं, और एक बार मैं चाहूंगा कि आप जाके डेमो देख लेना, आपको समझ आएगा कि क्या क्यों जरूरी है कोर्स परचेस करना। तो फर्स्ट सब्जेक्ट की बात हो गई। उसके बाद बात करते हैं कॉर्पोरेट अकाउंट्स एंड ऑडिट। कॉर्पोरेट अकाउंट्स एंड ऑडिट के अंदर अगर मैं बात करूं तो दोनों कॉर्पोरेट अकाउंट्स पे 50% की वेटेज रखता है और ऑडिटिंग भी 50% की वेटेज रखता है। सीए जो बच्चे कर रहे होते हैं, पहले करके आ चुके हैं, और इतनी बात समझिए कि भाई साहब ये जो ऑडिट है ना, जो सीए इंटर है वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर बहुत जरा सा है, बहुत छोटा सा है। ज़्यादा परेशान नहीं होना है कि सर यहाँ तो 2 सब्जेक्ट दे दिए, अकाउंट्स भी डाल दिए, ऑडिट भी डाल दिए, पर परेशान नहीं होना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कॉर्पोरेट अकाउंट्स, तो बहुत ज़्यादा आसान है, कुछ चैप्टर नए होंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा आसान है, ऐसा कोई दिक्कत परेशानी नहीं है कि सर बहुत मुश्किल है। 11-12 वाले चैप्टर हैं, कुछ बीकॉम वाले चैप्टर्स हैं, ऐसे ही है। और कुछ चैप्टर नए भी हैं जो आपने कहीं नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ सीएमए में आपको पढ़ाता है।
तो इसके अंदर वैसे देखा जाए तो 5 आपके कह सकता हूँ मैं 5 के आपके यूनिट्स हैं, 5 मॉड्यूल हैं। फर्स्ट है अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर, भाई साहब इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन ऑफ शेयर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये बोनस इशू, राइट इशू, ये सारे चैप्टर यहाँ पर आ जाते हैं। और ये हर एक जो है चैप्टर 10% की वेटेज रखता है, 10%, 10%, 10%, 10%, ठीक है जी। हाँ जी सर, तो 5 मॉड्यूल है, 5 में से मैं आपको 4 करने को कह रहा हूँ, चारों आसान है। अकाउंटिंग ऑफ शेयर एंड डिवेंचर 10% की वेटेज रखता है। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, भाई साहब फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेड्यूल 3 जो बनाते हैं आप, उसके हिसाब से आप जो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और पीएनएल का फॉर्मेट, वो वाला 10%, तो ये भी आसान ही है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बचपन से अपने 12th में पढ़ा था मेरे हिसाब से आपने, और अपने बीकॉम में पढ़ा तो वो भी होगा, तो 10% की वेटेज रखता है। और उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बहुत ज़्यादा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, गिने चुने 5-7 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है छोटे छोटे, और क्वेश्चन भी आसानी है। और 10% के 40%, भाई साहब बिलीव मी, 1-2 चैप्टर को छोड़ करके बाकी सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। देखो अकाउंटिंग ऑफ शेयर एंड डिवेंचर में सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। एक ज़्यादा से ज़्यादा अंडर राइटर का एक चैप्टर नया आ जाएगा, और अंडर राइटर का चैप्टर भी बहुत आसान है और छोटा सा चैप्टर है, इसके अंदर कुछ नया नहीं है, इसके अंदर कुछ नया नहीं है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो सकता है आपके लिए नहीं हो, बताओ। तो कॉर्पोरेट अकाउंट्स बहुत आसान है, कोई टेंशन नहीं है, 40% आप आराम से कवर कर पाएंगे। ऑडिटिंग के अंदर भाई साहब मैं कहूँगा इसके अंदर आप प्रोविजंस रिलेटेड टू ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट 2013 कर लीजिए, और ये 30% की वेटेज रखता है। तो 70% की वेटेज आपने कितने आसानी से कवर कर लिया, आपको समझ ही आ गया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 70% की वेटेज यहाँ पर कवर हो जाती है और आपके लिए करना आसान है। अब देखो जैसे मैं बताऊँ, इसका जो 5वां मॉड्यूल है वो किसका है सर? वहाँ पर बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, बैंकिंग, इंश्योरेंस और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। बेटा सच्ची बता रहा हूँ, सच्ची बता रहा हूँ, ये वाले तीनों चैप्टर अगर तुम करने बैठ गए ना, हाँ जी, तो समझ लो जितना टाइम बाकी 4 चैप्टर को, बाकी 4 उसको करने में लगा है ना, उससे ज़्यादा टाइम आपको उसको करने में लग जाएगा। ये बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस कहीं नहीं है इस समय, आज के समय में कोर्स में आपके, और यहाँ पर सीएमए पढ़ाता है। तो मैं कह रहा हूँ ये मत करो अभी के लिए मत करो, बाद में करना है तो कर लेना, बट पहले ये 4 चैप्टर कर लो, ठीक है जी। और उसके बाद आपने ऑडिटिंग के अंदर प्रोविजन रिलेटेड टू ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट 2013 30% की वेटेज हो गई। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की वेटेज है बेटा 80% की, और इसकी वेटेज है बिजनेस डाटा एनालिटिक्स की 20% की। तो आप समझ ही सकते हैं कि मेन सब्जेक्ट हमारे लिए यहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगा। हाँ जी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सर कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है सबसे पहले? तो बेटा सबसे पहले टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस 15% की वेटेज रखता है, चैप्टर आसान है, कोई टेंशन नहीं है। कैपिटल बजटिंग थोड़ा सा अच्छा चैप्टर है, बट 15% की वेटेज रखता है। क्वेश्चंस आपके जो आज तक पूछे गए सीएमए के द्वारा बहुत आसान क्वेश्चन है, या एवरेज क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन नहीं है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, बट 15% की वेटेज रखता है। और अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो इसका बहुत यूज होता है, तो इसलिए ये 15% का ये वाला चैप्टर भी करना जरूरी है। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर बहुत प्यारा है। अगर आपको फाइनेंसिंग अच्छी लगती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल एनालिसिस करना अच्छा लगता है, तो ये चैप्टर भी बड़ा मजा आएगा। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%, और उसके बाद फाइनेंशियल डिसीजन ऑफ अ फर्म 10%, 15-15, 30, 15, 45 और 20, 65% की बेटा यहाँ पर हमारी वेटेज हो गई है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। 80% में से मैंने 65% कर लिया है ये 5 चैप्टर से, और बिलीव मी बाकी 15% करने में उतनी मेहनत लगेगी जितने यहाँ पर आपको 4 चैप्टर करने में मेहनत लगेगी। तो इसलिए कम समय के अंदर ज़्यादा कोर्स कवरेज मैं बता रहा हूँ कि कैसे होनी है। उसके बाद बात करें बिजनेस डेटा एनालिटिक्स, यहाँ पर बेटा 4 चैप्टर हैं और हर एक की वेटेज है 5%, तो कोई भी 2 कर लीजिए, ऐसा नहीं है कि छोड़ के चले आना है, कोई भी 2 कर लीजिए। वैसे फर्स्ट और थर्ड आप थोड़ा सा एज कम्पेयर टू, मतलब मेरे को ना, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरे को फर्स्ट और थर्ड आसान लगता है, तो आप फर्स्ट और थर्ड देख सकते हैं। बाकी आप कर तो कोई भी 2 सकते हैं, हर एक की वेटेज बराबर ही है 5% की। उसके बाद बात करें मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग कुछ नहीं है, ग्रुप 1 के अंदर आपने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा है, उसका बड़ा भाई है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है जी। हाँ जी सर, एबीसी कॉस्टिंग भाई साहब ज़्यादातर बच्चों ने पढ़ा होता है, 10% की वेटेज रखता है, फ्री के नंबर होते हैं मेरे लिए, मैं तो कहता हूँ एबीसी कॉस्टिंग। उसके बाद डिसीजन मेकिंग टूल्स, बेटा डिसीजन मेकिंग टूल्स नाम दिया है इसका, है चैप्टर के मार्जिनल कॉस्टिंग ही, मार्जिनल कॉस्टिंग है, मार्जिनल कॉस्टिंग की एप्लीकेशन के नाम से है, और उसके अलावा ट्रांसफर प्राइसिंग है, सब ये मार्जिनल कॉस्टिंग ही 30% की वेटेज रखता है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे यहाँ के लिए, ठीक है जी, कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का 30% तो यहीं से आ रहा है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 15%, चैप्टर बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है अगर आप इसे ढंग से ना पढ़ें, बट अगर ढंग से समझ आ गए ना दोनों चैप्टर, तो बेटा कॉस्टिंग की जान है, किसी भी आप लेवल पे चले जाइए, दोनों चैप्टर सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, चाहे सीए का एग्जाम हो, फाइनल के एग्जाम हो, कहीं भी हो। और बजटिंग 15%, तो 30, 40 और 30, 70% आपने ये सिर्फ 4 चैप्टर से कर लिया। तो मैंने यहाँ पर ही बता दिया आपको कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्या क्या करना है। तो चारों सब्जेक्ट के अंदर हमने सबसे पहले देख लिया कि सर कहाँ पर कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या करना है, और मैंने आपको बताया कि सर आप किसी भी, मतलब आप सीएमए इंटर ग्रुप 2 लेते हैं ना,
हाँ जी, CMA इंटर ग्रुप 2, आप उसके रिव्यूज़ पढ़ना, आपको पता लगेगा। और CMA इंटर ग्रुप 2 के अंदर आपको चारों के चारों सब्जेक्ट एक ही साथ मिल जाएंगे, कंसेप्ट लेक्चर आपको एक साथ मिल जाएंगे। हाँ जी, डाउट क्लासेस की सुविधा, डाउट्स आपको सबकी सुविधा मिल जाती है, तो आपके लिए ज़िंदगी आसान हो जाती है, पास करना आसान हो जाता है। ठीक है जी, हाँ जी सर। इसके बाद अगर हम बात करें सर, अब शेड्यूल क्या बनाएं, कैसे कौन से सब्जेक्ट को पहले उठाएं, कौन से को बाद में उठाएं, तो भाई मेरी जो राय रहती है, स्टार्ट करिए आप कॉर्पोरेट अकाउंट से, एक प्रैक्टिकल हो गया, और दूसरा उठाइए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। वैसे हम ये थ्योरी प्रैक्टिकल वाला जो फंडा है ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा सब्जेक्ट जो हमारे पास ग्रुप 2 में ना प्रैक्टिकल है, बट अभी स्टार्टिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। कॉर्पोरेट अकाउंट्स जो मैंने अभी इंपॉर्टेंट चैप्टर बताए वो करने हैं, और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पूरा 4 चैप्टर है, 40% की वेटेज है, 20 से 22 दिन में बड़े आराम से। मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम ही दिया है, आपका आराम से हो जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट सब पड़ा हुआ है। अकाउंटिंग साइड में ज़्यादा टाइम नहीं लगना, अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर को समझ लो आप, बहुत सारा रिवाइज करना है और कुछ नया पढ़ना है, तो 20 से 22 दिन में आपका आराम से हो जाएगा। ये दोनों करने के बाद उसके बाद आना है, अब देखो एक दिन में एक से ज़्यादा सब्जेक्ट, मतलब 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं पढ़ने हैं। कई बार बच्चे क्या करते हैं, एक दिन में 4 सब्जेक्ट लेके बैठ जाते हैं, होता कुछ नहीं है, आपको 2 ही सब्जेक्ट लेने हैं। और मैंने उसी के हिसाब से बताया कि शुरू के 20-22 दिन ये सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़ना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ऑडिट जो कॉर्पोरेट अकाउंट के साथ ऑडिट है वो एक ही चैप्टर बताया, प्रोविजन रिलेटेड टू ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट 2013, और ऑपरेशन मैनेजमेंट जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए वो सारे। 25 दिन का अप्रॉक्स समय लगेगा। देखो ऑडिट आपके लिए करना आसान है, ऑपरेशन मैनेजमेंट, और ऑडिट जो है थ्योरी है, ऑपरेशन मैनेजमेंट प्रैक्टिकल है, तो अप्रॉक्स 25 दिन का समय लगेगा, क्योंकि OM आपके लिए थोड़ा सा नया सब्जेक्ट हो जाता है इसलिए। ठीक है जी, हाँ जी सर। इसके बाद अब आप यहाँ पर लगभग 4 सब्जेक्ट देख चुके हैं, तो आपको अब नया कुछ नहीं पढ़ना। ये कंप्लीट होने के बाद 3 से 4 दिन सिर्फ और सिर्फ ये जो 4 टॉप ने सब्जेक्ट देखे हैं, ठीक है जी, 4 तो नहीं कहूँगा, वैसे मैं 2 ही सब्जेक्ट हैं, दोनों मिला के देखो ना, कॉर्पोरेट अकाउंट ऑडिट, SM OM, तो आपके जो 2 सब्जेक्ट हैं टोटल, इनको 3 से 4 दिन का रिवीजन का समय देना है, और आप यहाँ पर समझ जाएंगे कि अब मेरे अप्रॉक्स 50 डेज के अंदर लगभग 2 सब्जेक्ट फुल्ली तरीके से कंप्लीट है रिवीजन के साथ। ठीक है जी, हाँ जी सर। उसके बाद हमें उठाना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट उठाएंगे सिर्फ। अब देखो 2 सब्जेक्ट वो पुराने वाले जो हमने कर रखे हैं उसको भूल नहीं जाना है, ठीक है ना। कई बार क्या करते हैं, लाइफ में नए बंदे आते हैं, पुराने को भूल जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, पुराने बंदों के साथ चलने देना है, और नए बंदों के साथ आपको यहाँ पर अपना आगे अपनी कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका नया सब्जेक्ट हो गया है, आप इसको पढ़ेंगे अलॉन्ग विद जो आपके प्रीवियस 2 सब्जेक्ट हुए हैं। ठीक है जी, उनकी मल्टीपल रिवीजन करते रहनी है, उनके टेस्ट देते रहने हैं, फुल कोर्स टेस्ट देने हैं अगर पॉसिबल हो तो। अप्रॉक्स 20 दिन का आपको समय लगेगा यहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट को कंप्लीट करने में। सिर्फ 5 चैप्टर मैंने बताए, तो आप एक कह सकता हूँ एक चैप्टर के लिए आपको अप्रॉक्स 4 दिन का समय मिल रहा है। बहुत आसान है, बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत लीनियंट होकर मैंने यहाँ पर आपके लिए स्केड्यूल बनाया है, तब जाके हम देखो आराम से अपना टाइम पे कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग करनी है आपको, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग अलॉन्ग विद रिवीजन एंड मॉक टेस्ट पेपर। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के साथ यहाँ पर ना एंड BDA भी है बेटा, बिजनेस डेटा एनालिटिक्स। हाँ जी, रिवीजन एंड मॉक टेस्ट पेपर के साथ प्रीवियस सब्जेक्ट के, और अप्रॉक्स 25 दिन का आपको यहाँ पर समय लगेगा। ठीक है जी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और BDA उठा लिया, 25 दिन का समय। तो मैंने कहा 50 दिन यहाँ हो गए थे, 95 डेज के ऊपर हम यहाँ पर खड़े हैं। ठीक है जी, और 95 डेज के अंदर मेरे चारों सब्जेक्ट बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर रिवाइज हो चुके हैं। ठीक है जी, सिर्फ और मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैंने अभी हाल फिलहाल में ताज़ा पढ़ा है, बाकी 3 सब्जेक्ट मेरी मल्टीपल रिवीजन हो ही गई हैं। उसके बाद ये 95 डेज के बाद आपके पास 20 दिन का समय है। 20 दिन के अंदर आपके पास जो आपके पुराने टॉपिक्स आपने नहीं करे हैं, कॉर्पोरेट अकाउंट्स में आपको लगता है कि सर मैं ना इंश्योरेंस तो कर ही लेता हूँ, तो इंश्योरेंस कंपनी उठा लिया। उसके अलावा बैंकिंग का कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट देख लेता हूँ, वो उठा लिया। ऑडिटिंग के अंदर बाकी चैप्टर देखने हैं, उसके अलावा BDA का बाकी टॉपिक देखने हैं। जो सब्जेक्ट लगे आपको रिमेनिंग टॉपिक्स उस 20 दिन के अंदर कंप्लीट करने हैं बस। ठीक है जी, तो अप्रॉक्स यहाँ पर आपके कितने दिन हो गए, 115 दिन, 4 महीने का लगभग यहाँ पर हमारे पास समय हो चुका है। हमारे पास 4.5 महीने से ऊपर का समय है। हाँ जी सर। उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ वही रिवीजन टेस्ट, फुल कोर्स टेस्ट देने हैं, 10 दिन का समय है। इसके अंदर कम से कम मिनिमम हर एक सब्जेक्ट के 2 टेस्ट देने हैं। वैसे तो आप पहले भी दे चुके होंगे, एक आधा टेस्ट मैं मान के चल रहा हूँ, बट यहाँ पर भी आपको पेपर से पहले हर एक सब्जेक्ट के 2 टेस्ट पेपर में जाने से पहले देने हैं। ठीक है जी, हाँ जी सर। मिनिमम 2 मॉक टेस्ट फॉर एवरी सब्जेक्ट, और उसके बाद भी कोई टाइम बच जाता है तो रिवीजन टेस्ट के हिसाब से इंप्रूवमेंट, रिवीजन और कुछ नहीं। तो ये स्ट्रेटजी आपके लिए 100% कारगर रहेगी, और आप अच्छे नंबर से अटेम्प्ट निकाल पाएंगे डेफिनेटली 100%। मैंने अपना अच्छा देने की कोशिश करी है, उम्मीद करता हूँ आपको स्ट्रेटजी पसंद आई है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और CMA इंटर ग्रुप 2 के लिए कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 8888880402 पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है जी, हाँ जी सर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम, थैंक यू।